Hello everyone. Hello Good ma'am. afternoon. Very good afternoon भारती एंड सोनम एंड रुकैया। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर 7 घमंड। घमंडी। हमारा चैप्टर 6 हो चुका है। लास्ट चैप्टर हमारा क्या था? समझदार बनो। हाँ, लास्ट चैप्टर हमारा था समझदार बनो। अब हमारा 7 चैप्टर है घमंडी। तो अब हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। ओके मैम। ओके, सोनम आप यहाँ से यहाँ तक रीड करना शुरू कर दो और साथ साथ जी सारे मैम। बच्चे भी रीड करेंगे ताकि ये स्टोरी हमें समझ में आए। ओके मैम साथ में ही रीड करना है। हाँ भारती, साथ में ही करना है। ओके मैम। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। नहीं सोनम, वह तुम्हें अपना घमंड रीड में। करना है। सोनम जी आपको मैम। अपना रीड करना है। भारती अपने अच्छा आप ही मैम। बोलेगी पीछे से, अच्छा आपको मैम। वेट नहीं करना। और भारती आप ना म्यूट कर लो, आप अपने आप ही रीड जी करो, जी ठीक है? ओके मैम ओके। गुड। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र में यूं ही गवा दी। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, फिर तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। नाविक को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। तभी वायु के तेज झोंके नाव को भंवर में डाल दिया। तब नाविक ने ऊंची आवाज में पूछा, महाराज आपको तैरना भी आता है क्या? नहीं। आदमी ने घबराई आवाज में कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी तो जिंदगी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। घमंडी आदमी अपनी जान नहीं बचा सका और नदी के पानी में डूबकर मर गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है शिक्षा। यस मैम। शिक्षा किसी एक कला या विद्या में दक्ष हो जाने पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि कोई क्वालिटी यानी कोई टैलेंट आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस टैलेंट के लिए घमंड करना चाहिए। क्योंकि वो टैलेंट देखो, जो सामने वाले के पास है वो आप नहीं कर सकती, लेकिन जो आपके पास है वो सामने वाला नहीं कर सकता। इसीलिए बेहतर दोनों ही है। कभी किसी को अपना ज्यादा समझकर मतलब घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा ही महान हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ रखा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अकल है। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा था, यस लेकिन मैम। एंड में उसको एक चीज ही बचा पाती, वो थी उसको अगर तैरना आता तो। या फिर वो नाव वाला भी उसको बचा सकता था अगर उसने उसके साथ ठीक से बात की होती तो। जी मैम। रुकैया, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, अब हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।
तो स्टोरी आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। यस ओके, मैम। तो यस मैम। सबसे पहला हम यहाँ से शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैं सोनम को देती हूँ, ये दोनों भारती को देती मैम हूँ। मैम हम तो अभी ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, आपने स्टोरी नहीं पढ़ा? नहीं मैम, मैं अभी ज्वाइन हुई, ये ज्वाइन नहीं हो रहा ओके, था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में। ओके, कोई बात नहीं। सोनम एंड भारती, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करो। ओके मैम। यस मैम। मैम पूरा दो करना है सोनम ना ये? दो सोनम का है, दो ये भारती का है। ये ठीक जिसका है? ओके हाथ मैम, मैं बना अभी हुआ करती मैम। हूँ। हाँ, ये 3 और 4 वाला भारती आपका है। ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया आप दोनों ने? यस मैम, ले लिया। गुड। ठीक है, यस मैम, ले ली। आप सब करके मुझे भेजो, तब तक मैं रुकैया को रीडिंग करवाती हूँ। ओके? ओके मैम। ओके मैम। ओके, गुड। ओके रुकैया, आज हमारा चैप्टर है 7 घमंडी। तो आप चैप्टर रीड करना शुरू करो। ओके? ओके मैम। एक पढ़ा लिखा घमंडी आदमी नाव में सवार घमंडी। हुआ। घमंडी आदमी नाव में सवार हुआ। वह घमंड में भरकर न- नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं। घमंडी आदमी ने कहा, अफसोस है कि तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी। थोड़ी देर में उसने फिर नाविक से पूछा, तुमने इतिहास व भूगोल पढ़ा है? गो नाविक भूगोल। गुलो गो गो हाँ, भूगोल। जी मैम, भूगोल पढ़ा है। नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने कहा, फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार गया। नाविक को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। तभी वायु से तेज झोंके ने नाव को भंवर में डाल दिया। तब नाविक ने ऊंची आवाज में पूछा, महाराज, आपको तैरना भी आता है कि नहीं? आदमी ने घबराई आवाज में कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फिर तो आपको अपने व्याकरण भूगोल को सहायता के लिए बुलाना होगा, वरना आपकी तो जिंदगी खत्म होने वाली है, क्योंकि यह नाव तो अब भंवर में फंसकर डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नदी में कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे की ओर बढ़ गया। घमंडी आदमी ने अपनी जान नहीं बचा सका और नदी के पानी में डूबकर मर गया। यहाँ पर शिक्षा लिखा है, इसे भी रीड करो। शिक्षा, किसी एक कला या विद्या में दक्ष हो जाने पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई अच्छी चीज हम में है तो किसी और में भी अच्छी चीज है, तो इसीलिए हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, यस तो ये मैम। पहला हमारा क्वेश्चन था। तो ये भारती और सोनम ने कर लिया है। रुकैया, आप मुझे इसका आंसर दो और थर्ड वाले का आंसर दो। फर्स्ट वाले का क्या है, आप रीड करो एक बार। जो आदमी नाव में सवार हुआ वो कैसा था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे ऑप्शंस में बताओ वो कैसा था। पढ़ा लिखा। गुड। ओके, थर्ड वाला बताओ। नाव को भंवर में किसने डाल नहीं, दिया? यहाँ पर थर्ड वाला। अच्छा,
कौन तैरना नहीं जानता था? घमंडी आदमी, नाविक, घमंडी आदमी। कि मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम। यस यस मैम, आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप सब देखोगे, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखा है, जैसे आदमी को किस बात का घमंड था, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है अपना। तो इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। तो आप सभी का एक क्लास वर्क है, तो आप लोग जल्दी से करके मुझे भेज दो। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप तीनों को करना है, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। डन है विभाग, 2 मिनट से ज्यादा हो गया है। यस मैम, डन, भेज दिया। मैम मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रह गया। ओके, आप जल्दी से भेज दो। अब जिनका हो गया वो मुझे भेज दो, जिनका नहीं हुआ वो मुझे भेज देना, ठीक है? मैं चेक करके आप लोगों को जवाब दे दूंगी। ओके, अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, किसने कहा, किससे कहा। तो अब यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, तो आप सभी को अपना आंसर देना है। ग्रुप में किसने भेज दिया है? सोनम आपने मैम ग्रुप में भेज मैंने, दिया है? क्यों नहीं ग्रुप मैम में भेजा मैंने है? नहीं भेजा। आपका ही आया है मैम ग्रुप में। मैं अभी चेक करती हूँ। रुक जा ना। ठीक दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है ना। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा है, तो आप लोग जी मुझे मैम। बताओ। ओके, भारती मुझे बताएंगी इसका यस आंसर। मैम। भारती, इसका आंसर दो आप। यस यस मैम। इसका मैम आंसर नो जिसको पहले देना है वो दे सकते हैं। भारती आप सोच लो, सोनम आप बता सकती हो, रुकैया आप बता सकती हो। जी मैम, मैं बताती हूँ। नाविक ने आदमी से कहा।
नाविक ने कहा। हाँ ओके, ने आदमी से कहा, ये बिल्कुल सही है, गुड। ओके रुकैया, अब आप बताइए। नहीं मुझे तैरना नहीं आता। एनी आइडिया? मैम मैं बताऊं? रुकैया आपको पता है? जिनको नहीं पता वो मना कर सकते हैं। भारती? मैम नहीं पता मुझे। मैम मैं बताऊं? हम्म, उस उसने नाविक ने तुमसे कहा कि अफसोस है कि आदमी तुमने ने आदमी से नाविक अफसोस है से कि कहा, तुमने अपनी आधी उम्र ये ही गवा दी। यूं ही गवा दी। किसने आदमी कहा ने था ये? आदमी ये ने किसने कहा नाविक था? से कहा, आदमी ने। आदमी, आदमी यहाँ आना था जिसने कहा है, और ने तो यहाँ हाँ है। और किससे कहा हाँ था? घमंडी से ना, कहा। घमंडी से। घमंडी से। तो ये बहुत इजी था। ओके, अब रुकैया वाला यस है, मैम। नहीं मुझे तैरना नहीं आता। सोनम बताओ। ये उसे कहना नहीं मुझे। आदमी, घमंडी आदमी ने नाविक नाविक से कहा। से। घमंडी, घमंडी सॉरी, आदमी ने, नाविक ने नहीं नहीं, घमंडी नहीं, आदमी ने नाविक से घमंडी कहा। आदमी ने कहा नावी से कि मुझे तैरना नहीं आता। ओके, हाँ लास्ट जी, वाला कौन? लास्ट वाला मुझे कौन बताएगा ये सोनम को छोड़ के? मैं बताऊंगी। ये नाव तो भगवान से डूबने वाली है। मैंने बोला सोनम को मैं छोड़ के। मैं सोनम आप नाविक। नहीं, अच्छा जी। आप अच्छा अच्छा। नहीं। भारती या रुकैया, आप दोनों में यस से कोई एक मैम। बताओ मुझे। यहाँ ना हो तो गवर्नमेंट। ओके, किसी को पता है या सोनम आप ही जी बता मैम दो? मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ। नाविक ने नाविक ने आदमी से कहा। मी से कहा। वेरी गुड। इतना टाइम वैसे तुम लोग क्यों ले रहे हो? आप लोगों को आना चाहिए ये। आपने स्टोरी अभी रीड किया, आपको पता होना चाहिए कि नहीं मुझे तैरना नहीं आया है, किसने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ यस पे हमारा मैम। यस। खाली शब्द भरने वाला है। हमारा क्वेश्चन थर्ड पे है। हम सही शब्द को चुनकर खाली जगह में भरो। तो यहाँ पर जी मैम। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और यहाँ पे आपको खाली जगह दे रखी है। तो मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ, ये आपका क्लास वर्क है, इसको कंप्लीट करके आप भेजो। यस मैम। मैम सारा। हाँ जी, सारा इजी। इतना इजी आप, या फिर आप एक काम यस करो, मैम। जैसे कि मैं यहाँ यस 1 2 मैम। लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस आप सर्कल कर देना। जी मैम। सर्कल चलो कर जल्दी। देना मतलब? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है मैंने, तो अगर मान लो ये फर्स्ट वाला आंसर जो है ये 5 का है, तो आप इसके ऊपर 5 लिख देना। सर्कल नहीं बनाने की जरूरत है, बस अच्छा 5 जी लिख देना है। जी जी जी। ओके मैम समझ समझ गई। में आ गया सबको? ये बहुत इजी मैंने कर यस दिया, मैम। यस इसलिए मैम यस कि मैम। आप लोग जल्दी से 30 सेकंड में ही भेज दो। ठीक है, ओके मैम। गुड। एवरीवन डू फास्ट। यस मैम, थोड़ा सा और।
मैम मैंने सेंड कर दिया। ओके, भारती का मेरे पास आ चुका है और भी आ चुका है। भारती का ठीक है और रुपया हमने भी भेज दिया मैम। ओके, अभी आपका आया नहीं है सोनम का। ठीक है, ये भी आप लोगों का डन ही है। सोनम आपका आया नहीं अभी तक। ओके, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। मैम वो अभी आ रहा है, वो नेट स्लो चल रहा आ है। गया सोनम आ गया। यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दे रखे हैं और कुछ मात्राएं दे रखी है, उनको सही से मिला के आपको लिखना है, ठीक है। जी मैम। यस मैम। और नीचे वाले भी में भी आपको मात्राएं जोड़नी है, ये जो ऊपर वाला आपको मात्रा दे रखा है बस। मैम ये ये भी नदी आपको के करके लेके आना है। नदी के पानी में कौन कौन से जीव मिलते हैं, उन्हें अच्छा उनके नाम लिखें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये 3 मैम होमवर्क ले यहाँ लिया। पर करके लेके आना। मैम, ओके मैं ऊपर वाला नहीं ले पाई। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 करके लेके आने हैं। और यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं, यहाँ नीचे 4 दे रखे हैं, ऊपर 6 दे रखे हैं। ले लो Yes, ma'am. सोनम। जी मैम अभी ले रही हूँ। हो गया मैम। अच्छा, सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। बस आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल अपने नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। और मैं अभी आपकी एक और क्लास है, ठीक है। ओके, कौन सी क्लास है मैम? अभी है बस एक क्लास। ओके, बाय बाय ऑल। ओके मैम।